अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिजवान हमारे इस चैनल एक कदम और पर आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 6th सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 प्रॉफिट एंड लॉस इसे आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे कि टोटल कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं एंड प्रॉफिट और लॉस हम टोटल कॉस्ट प्राइस से कैसे कैलकुलेट करते हैं। साथ ही हम हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 32 को सॉल्व करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं टोटल कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट और लॉस से। एक एग्ज़ाम्पल की मदद से हम इसे समझते हैं। ये एग्ज़ाम्पल हमारी किताब में दी हुई है। क्वेश्चन एग्ज़ाम्पल का कुछ इस तरह है, संभाजी राव बॉट अ मशीन फ्रॉम अ फैक्ट्री फॉर 80,000 रुपीज़। के संभाजी राव ने एक मशीन फैक्ट्री से 80,000 रुपये में ख़रीदी। ही पेड द ऑक्ट्राय टैक्स ऑफ ₹1600। उन्होंने इस मशीन का ऑक्ट्राय टैक्स 1600 रुपये अदा किया एंड स्पेंट 800 रुपीज़ ऑन ट्रांसपोर्ट, और 800 रुपये उन्हें ट्रांसपोर्ट के अंदर लगे। बिसाइड ₹300 ऑन पोर्टरेज, और 300 रुपये उस मशीन की धुलाई और सफाई के लिए लगे। ही सोल्ड द मशीन फॉर 1 लाख रुपीज़। उन्होंने वो मशीन ला करके 1 लाख रुपये के अंदर बेच दिए। हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट, तो उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ। यह हमारा क्वेश्चन था बच्चों। अब हम सबसे पहले देखेंगे टोटल एक्सपेंसेस वाइल बाइंग द मशीन के संभाजी राव को जब इस मशीन को ख़रीदना था तो उन्हें कुल क्या क्या खर्च लगा। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि उन्होंने मशीन की कॉस्ट ये पे किया, साथ में ऑक्ट्राय टैक्स ये भी उन्होंने अदा किया, ट्रांसपोर्ट ये भी उन्होंने दिया, और पोर्टरेज यानी मशीन की सफाई के वास्ते ये अमाउंट भी उन्होंने दिया। कॉस्ट ऑफ मशीन उन्होंने कितना दिया, 80,000 रुपीज़। ऑक्ट्राय ये कितना दिया, 1600 रुपीज़। ट्रांसपोर्ट के अंदर उन्होंने 800 रुपीज़ स्पेंड किए, खर्च किए, और 300 रुपीज़ उन्होंने पोर्टरेज के यानी मशीन को साफ़ करने के लिए दिए। इस तरह से अगर हम इन सब को ऐड कर ले तो ये हमारा आंसर आएगा 82,700। ये मशीन की टोटल कॉस्ट रहेंगी बच्चों, ठीक है, जो संभाजी राव को मशीन को ख़रीद कर अपने दुकान तक लाने के लिए टोटल ख़र्चा हुआ, वो टोटल कॉस्ट प्राइस रहेगा। अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट मालूम करना है कि सेलिंग प्राइस उन्होंने यानी मशीन को जो सेल किया है वो कितने में सेल किया है, 1 लाख रुपीज़ के अंदर सेल किया है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 लाख माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था, 82,700। तो ये 1 लाख में से 82,700 जब माइनस करेंगे तो 17,300 ये संभाजी राव को होने वाला प्रॉफिट है। तो बच्चों याद रखेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस के अंदर हम वो तमाम अमाउंट ऐड करते हैं जो किसी चीज़ को बेचने से पहले उसके ऊपर लगी है। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 32। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ होलसेलर संतोष बॉट 400 एग्स फॉर ₹1500। होलसेलर के पास से संतोष ने 400 एग्स यानी अंडे 1500 रुपये में ख़रीदे एंड स्पेंट ₹300 ऑन ट्रांसपोर्ट, और उन अंडों को अपनी दुकान तक लाने के लिए 300 रुपये ट्रांसपोर्ट में खर्च किए। 50 एग्स फेल डाउन एंड ब्रोक। गलती से 50 अंडे गिर गए और वो टूट गए। ही सोल्ड रेस्ट एट ₹5 ईच। बाकी के बचे हुए अंडे उसने 5 रुपये के एक के हिसाब से बेचे। डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस, तो उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, एंड हाउ मच, और कितने का हुआ।
तो आइए पहले हम देखेंगे कि टोटल एक्सपेंसेस वाइल बाइंग द 400 एग्स। तो सबसे पहले तो 400 एग्स की उन्होंने कॉस्ट पे की और साथ में उन्होंने ट्रांसपोर्ट का अमाउंट भी पेड किया। तो कॉस्ट ऑफ 400 रुपीज़ ये कितना था, कॉस्ट ऑफ 400 एग्स ये कितना था, 1500 रुपीज़ था। और ट्रांसपोर्ट के अंदर उन्हें कितना खर्च लगा, 300 लगा। तो टोटल खर्च कितना हुआ, 1800 रुपीज़। तो हम इन 1800 रुपीज़ को क्या कहेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस हम इसे कहेंगे। इसके बाद में 50 एग्स फेल डाउन हो गए, यानी नंबर ऑफ एग्स फेल डाउन गिर गए 50। तो कितने बचे हमारे पास में, टोटल एग्स थे 400, उसके अंदर से 50 एग्स गिर गए, तो हमारे पास में बचे 350 एग्स। ठीक है बच्चों। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग, एक एग उन्होंने कितने का सेल किया, 5 रुपीज़ का, और हमारे पास में कितने एग्स बचे हैं, 350। तो जब 350 एग्स 5 रुपये के हिसाब से सेल किए जाएंगे तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, 350 इंटू 5, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आंसर आएगा 1750 रुपीज़। ठीक है बच्चों। अब हमें बताना है कि इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस हमारा जो था वो 1800 था। ये देखिए टोटल कॉस्ट प्राइस हम देखेंगे, ठीक है, ये वाली कॉस्ट प्राइस नहीं देखेंगे 1500 को, हम देखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1800 है। और सेलिंग प्राइस यानी बेचने के बाद में हमें जो अमाउंट मिला है वो 1750 है। यानी कॉस्ट प्राइस हमारी कैसी है, बड़ी है, जितने में ख़रीदे थे वो रकम ज़्यादा है और जितने में बेचे वो कम है, इसका मतलब हमें लॉस हुआ है। यहाँ पर संतोष को लॉस हुआ, तो हमें दूसरी चीज़ मालूम करना है हाउ मच, के वो लॉस कितने का हुआ। तो हमने इससे पहले की क्लास में फार्मूला सीखा है, L यानी लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस CP माइनस सेलिंग प्राइस यानी SP। तो L बराबर CP यानी कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 1800 माइनस SP यानी सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है 750। इसे हम माइनस करेंगे, आंसर हमारा आएगा ₹50। तो संतोष को यहाँ पर 50 रुपीज़ का लॉस होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आइए अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब्राहम बॉट गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड स्पेंट ₹7,000 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्राई। अब्राहम ने कुछ चीज़ें खरीदी 50,000 रुपये जिनकी कीमत थी, और उन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट और ऑक्ट्राई पेड करते हुए 7,000 रुपये और खर्च हुए। इफ़ ही सोल्ड द गुड्स, अगर उसने वो तमाम चीज़ें बेच दी ₹65,000 65,000 रुपये में, डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस, तो उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, एंड हाउ मच, और हुआ तो कितने का हुआ। आइए अब हम ये देखते हैं टोटल एक्सपेंसेस वाइल बाइंग अ गुड। तो सबसे पहले उसने वो जो चीज़ खरीदी कॉस्ट ऑफ गुड्स के वास्ते अमाउंट पेड किया। दूसरा अमाउंट उन्होंने ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्राई के लिए दिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स के वास्ते उन्होंने कितना अमाउंट पेड किया 50,000 रुपीज़, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 50,000। ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्ट्राई में कितना खर्चा हुआ, यहाँ पर 7,000 रुपीज़ ये खर्चा हुए। इन दोनों को हम ऐड करेंगे 57,000 रुपीज़, ये हमारी टोटल कॉस्ट प्राइस रहेंगी। ठीक है बच्चों। इसके बाद में ही सोल्ड, तो इन्होंने ये तमाम गुड्स को सोल्ड कर दिया, बेच दिया रुपीज़ कितने में 65,000 में। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई हमारी 65,000। हमें बताना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। हमारी सेलिंग प्राइस ये कितनी है 65,000 है, यानी हमने जितने में बेचे, और हमने ख़रीदे कितने में थे, कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस ये हमारी कितनी है 57,000 है। दोनों में बड़ा सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट होगा। अब्राहम को यहाँ प्रॉफिट हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मच, कितने का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल टू SP यानी सेलिंग प्राइस माइनस CP यानी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारी यहाँ पर दिया हुआ है 65,000 माइनस कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस ली जाएंगी, यहाँ पर हम ये लेंगे 57,000। हम इसे जब माइनस करेंगे आंसर हमारा आएगा 8,000 रुपीज़। यहाँ पर अब्राहम को 8,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है।
ठीक है बच्चों, आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट नंबर 32 का क्वेश्चन नंबर 3। अजीत कौर बॉट a 50 kg sack of sugar for ₹1750। अजीत कौर ने 50 किलो शक्कर के थैले खरीदे कितने में? 1750 में। बट एज शुगर प्राइसेस फेल, लेकिन शुगर की यानी शक्कर की कीमतें गिर गई। शी हैड टू सेल इट, तो उन्हें उस शक्कर को बेचना पड़ा एट ₹32 पर केजी, 32 रुपये पर किलो उस शक्कर को उन्हें बेचना पड़ा। हाउ मच लॉस डिड शी इनकर, तो इस सौदे में उन्हें कितने का नुकसान हुआ? आइए अब हम देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 kg शुगर, ये कितना थी? 50 किलो शक्कर उन्होंने कितने में खरीदी? 1750 रुपये के अंदर यहाँ पर ली। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg शुगर, 1 kg शुगर कितने की बेची उन्होंने? 32 रुपये किलो के हिसाब से। तो 50 किलो शक्कर जब 32 रुपये के हिसाब से बेची जाएंगी तो हम इसे 50 × 32 मल्टीप्लिकेशन करके टोटल अमाउंट हमारे को मिलेगा ₹1600 हमें मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने ख़रीदे कितने में थे बच्चों? 1750 में ख़रीदे थे और बेचा कितने में? हमने 1600 रुपये में हमने ये सेल किया है। शक्कर की कीमत डाउन होने की वजह से, फेल होने की वजह से, इसलिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमारी ज़्यादा हो गई, यानी हमने जितने में ख़रीदा था वो ज़्यादा था और जो बेचा है हमने वो अमाउंट कम है, तो यहाँ पर हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है। हमें क्वेश्चन दिया है आगे कि हाउ मच लॉस, कि कितना लॉस हुआ, तो हमने यहाँ पर लॉस का फार्मूला लिखा है। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमने यहाँ पर डाली है 1750 माइनस सेलिंग प्राइस हमारी थी 1600 की, हमने ये माइनस किया, अमाउंट हमारे पास में आया 150। तो यहाँ पर अजीत कौर को इस बिजनेस के अंदर 150 रुपीज़ का लॉस हुआ है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कुसुम ताई बॉट 80 कुकर्स एट ₹700 ईच। कुसुम ताई ने 80 कुकर खरीदे और हर कुकर उन्होंने 700 रुपये का खरीदा। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ₹1280। इन कुकर को अपनी शॉप तक लाने के लिए उन्हें ट्रांसपोर्ट के अंदर 1280 रुपये खर्च हुए। इफ़ शी वांट अ प्रॉफिट ऑफ ₹18,000, अगर उन्हें इस बिजनेस के अंदर 18,000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर कुकर, तो उन्हें हर कुकर को कितनी कीमत में सेल करना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। आइए पहले हम देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कुकर उन्होंने कितने में ख़रीदा? 700 रुपीज़ के अंदर एक कुकर ख़रीदा। ठीक है, लेकिन टोटल कुकर कितने ख़रीदे गए हैं? 80 कुकर्स ख़रीदे गए हैं। तो हम क्या करेंगे? 700 मल्टीप्लाई बाय 80, एक कुकर की प्राइस है 700 और हमने 80 कुकर्स खरीदे हैं, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। आंसर हमारा आएगा 56,000 रुपीज़। ये 56,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा? हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, सॉरी, ये 56,000 रुपीज़ क्या होंगी? 80 कुकर की कॉस्ट प्राइस होंगी। अब हम यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस में क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ कुकर यानी 80 कुकर की कॉस्ट और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। चलिए हम दोनों लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ 80 कुकर्स हमारा कितना आया है? 56,000 रुपीज़ आया है और ट्रांसपोर्ट के अंदर कितने खर्च हुए हैं? 1280 रुपये ट्रांसपोर्ट के अंदर खर्च हुए हैं। तो इस तरह से टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 57,280 रुपीज़। ठीक है बच्चों, इसके बाद में ये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। यहाँ पर अब प्रॉफिट कितने का चाहिए कुसुम ताई को? 18,000 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए। कुसुम ताई वांट्स अ प्रॉफिट ऑफ 18,000 रुपीज़। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इन 57,280 में हमें ऐड करना पड़ेगा 18,000 रुपीज़ को।
ठीक है, क्योंकि इतने तो हमारे खर्चा हुए और 18,000 का हमें प्रॉफिट चाहिए, तो हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इस तरह से हमारे पास में एक अमाउंट आता है 75,280। इसका मतलब यह है बच्चों कि जब हम 80 कुकर्स को सेल करेंगे तो हमें 75,280 रुपीज़ चाहिए, तो हमें 18,000 का प्रॉफिट होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि ये पूरे 80 कुकर्स एक साथ तो नहीं बेचे जाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा कि एक एक कुकर अगर हम बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस पर कुकर हमें क्या रखना होंगी। तो बच्चे बहुत ही आसान है ये, हम इसे यहाँ पर ये जो टोटल अमाउंट है 75,280, इसे हम डिवाइड कर देंगे 80 से, ठीक है, 80 कुकर से। ये 80 कुकर्स है, इसे डिवाइड करने के बाद में हमारी फिगर आएंगी 941, यानी कुसुम ताई को हर कुकर 941 रुपीज़ के अंदर सेल करना होगा, तो जाकर के उन्हें 18,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंद्रजीत बॉट 10 रेफ्रिजरेटर एट ₹12,000 each and spent ₹5,000 on transport। इंद्रजीत ने 10 रेफ्रिजरेटर खरीदे, हर रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपये का खरीदा और उसे अपनी शॉप तक लाने के लिए 5,000 रुपये ट्रांसपोर्ट में दिए। फॉर हाउ मच शुड ही सेल ईच रेफ्रिजरेटर इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। तो उन्हें हर रेफ्रिजरेटर कितने में बेचना पड़ेगा ताकि उन्हें 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की जैसा ही ये क्वेश्चन है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। चलिए आपकी आसानी के लिए, आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना रहे, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर लिख करके दे दी है और सिर्फ आपने फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन के अंदर से देख करके ध्यान से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करते जाना है और फाइनली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना करेक्ट आंसर यहाँ पर आप ले लेंगे। इसी तरीके से हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ललिताबाई सॉट सीड वर्थ ₹13,700 in her field. She had spent 5,300 on fertilizer and spraying pesticides and ₹7,160 on labor. If on selling her produce she earned ₹35,400, what was her profit or her loss? बच्चों ये क्वेश्चन आपने समझना है और समझ करके इसे अपने होमवर्क के तौर पर पूरा सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आज के लेक्चर में इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम समझेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है और लॉस परसेंटेज क्या होता है और उसी बेसिस के ऊपर हम हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 33 सॉल्व करेंगे। जज़ाक अल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।